welcome to today's new session of Fun Maths for class 9th. So, आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे और अपने स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं कल के पाठ की तरफ। ओके, तो कल का पाठ हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था द ऑपरेशन डिवीजन। हमने पढ़ा था ऑपरेशन डिवीजन ऑन रैशनल नंबर्स, राइट? हमने ये भी देखा था कि जो ऑपरेशन है, जो डिवीजन ऑपरेशन है, ये कैसे अप्लाई होता है रैशनल नंबर पे। अगर दो मतलब एक रैशनल नंबर को चलो 5/7 मान लो, 5/7 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है, 2/3 पार्ट्स में। 5/7 को आपको डिवाइड करना है 2/3 पार्ट्स में। तो आपका आंसर कितना आएगा? कैसे करोगे आप? सिंपल, जो डिवीजर है उसका रेसिप्रोकल ले लो और डिवीजन यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं डिवीजन में, हम दो चीज़ें करते हैं, ठीक है, एक साथ। सबसे पहले डिवीजर का रेसिप्रोकल लेते हैं, साथ ही साथ जो डिवीजन है हमारा, जो हम डिवीजन वाला ऑपरेशन है, वो हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। जैसे ही आप इसका डिवीजर क्या होता है? जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो एक नंबर को जितने पार्ट्स पे आप डिवाइड करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल नंबर होता है, जो हमारा डिविडेंड होता है, उसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, वो है डिवीजर। डिविडेंड क्या होता है जिसको आप डिवाइड करते हो? यही पढ़ा था ना हमने कल, कि जो डिवीजर होता है वो क्वांटिटी होता है डिवाइड का, मतलब कितने में डिवाइड करना है। एक नंबर, एक क्वांटिटी या एक कुछ भी ले लो, मतलब एक क्वांटिटी ही समझ लो, ठीक है। एक क्वांटिटी को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हो गया आपका डिवीजर, और जो क्वांटिटी है जिसको आप डिवाइड करते हो, ये हो गया आपका डिविडेंड। तो डिवीजन में क्या होता है ना कि ये जो कैसे हम सॉल्व करेंगे, डिवीजर को रेसिप्रोकल ले लो और डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। ये जो डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट ही करना है, मतलब डिवीजर को रेसिप्रोकल ही लेना है। कुछ समझ में आई बात या कंफ्यूज हो रहे हो? डिवीजन में क्या होता है ना कि दो चीज़ें होती हैं डिवीजन में। एक, डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, सीधी सी बात, डिवीजन बनता है मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा डिवीजर बनता है उसका रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद कंटिन्यू होता है कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब 5/7 है, ठीक है, 5/7 हमारा डिविडेंड है, वो जैसे का तैसा रहेगा। डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 2/3 का आ जाएगा 3/2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इधर ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चला जाएगा। वही होता है ना रेसिप्रोकल, इंटरचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। तो अब फिर उसके बाद कैलकुलेशन करो, 3/5, 5/3 जो होता है, 3/5 वही होता है, 7/2। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
सीधा 15/14 आंसर आ जाए। डिवीजन में दो चीज़ें, जैसे मैंने बताया डिवीजन में जो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो डिवीजन जब डिवाइड करते हो एक नंबर को, एक इंटीजर है आपके पास 6, उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। यहाँ पे ये हो गया आपका डिविजर 2 पार्ट्स वाला, 6 हो गया आपका डिविडेंड, राइट। अब ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स को आप कैसे डिवाइड करते हो, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये हो गया 6, ये हो गया 2, 3 जा 6 होता है 0। मतलब जब 6 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा रिजल्ट, सॉरी 3 और 3 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही रैशनल नंबर को जब करोगे तो क्या होता है कि ना, डिवीजन एल्गोरिदम हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में है। तो डिवीजन एल्गोरिदम कैसे हम वहाँ पे मैनेज करें, नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोसेस क्या है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ डिवीजर, सेकेंडली इंटरचेंज तो नहीं होगा, चेंज द ऑपरेशन टू मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोसीड, करेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिवीजन का प्रोसेस। हमने इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे कल। आज हमें क्या करना है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.7 हमने डिवीजन क्या है मतलब डिवीजन कैसे होता है देखा, ठीक है, रैशनल नंबर्स पे। फिर उसका एग्जाम्पल्स कुछ सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ और देखेंगे कि एक्सरसाइज में हमें किस तरह का प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, और हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लर्नर्स, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना अभी वीडियो पॉज कर दो, एक बार कोशिश करो कि एक्सरसाइज 1.7 आपसे कितने क्वेश्चंस तक सॉल्व हो पा रहे हैं। हम यहाँ पे ज़रूर सॉल्व करेंगे, हम सारे डिस्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो एंड एग्जामिन योरसेल्फ हाउ मच यू हैव gained the knowledge of division for rational numbers। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर से वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे मतलब मैथ सही से नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस आंसर्स जो सॉल्यूशंस जो आएंगे वो आपके गलत आएंगे, नहीं तो कहीं अटक जाओगे। ये अटक जाना ना बहुत दिक्कत दे देगा फिर आपको अंत में एग्जाम टाइम के वक्त। अभी अटक जाओगे, आई एम हियर, स्कूल में अटके योर स्कूल टीचर विल बी देयर, बट एग्जाम में अटकोगे ना मैं आपकी मदद कर पाऊंगी ना आपके स्कूल टीचर आपकी मदद कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को सही से समझो, फिर उसके बाद अपने से एक बार कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है देन डेफिनेटली आई एम देयर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.7 की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.7 में हमें कैसे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। फाइन, सो लर्नर्स, एक्सरसाइज 1.7 का
पहला क्वेश्चन डिवाइड, ठीक है। एक्सरसाइज 1.7 का पहला क्वेश्चन डिवाइड, 4 क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। ओके, देर आर मेनी अदर क्वेश्चन ऑल्सो, फ्यू अदर क्वेश्चन, मेनी तो नहीं बोलूँगी, फ्यू अदर क्वेश्चन, बट यू डू इट बाय योर सेल्फ, ओके, सो दैट you can get a practice of it. Okay, 1 divide 1 by 1 by 2, 1 को 1 by 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड किसको करना है, इसको करना है। क्या डिवाइड 1 by 2 पे डिवाइड करना है, मतलब ये हो गया आपका डिविजर और 1 इज योर डिविडेंड। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू डिविजन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। डिविजन क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब 2/1। न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर को, ठीक है। अब 1 को यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 2/1 इंटू 1 होगा, क्योंकि ये अगर इंटीजर दिया है तो उसको रैशनल नंबर में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाई 1 ले लो, लगा लो, तो बाई 1, 1 इंटू 2/1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 ही है। 1 को अगर ये देखो 1 को हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 2। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन है तो वही, ठीक है। फिर सेकंड, -3/4/9/-16 है दिया गया, तो -3/4 को डिवाइड करना है 1/9/-16 से, ठीक है। which is equals to, so let's move forward with our exercise 1.7। हमारा पहला क्वेश्चन है डिवाइड, ठीक है। पहला क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम 1/1/2 डिवाइड 1/1/2, ठीक है। हमने कुछ सिलेक्टेड 4 क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस सिमिलर हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन को, ये हो जाएगा 1/2/1, ठीक है। डिवीजन हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल और डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन को, तो 1 इंटू 2/1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/1 इंटू 1, 2। सो व्हेन यू डिवाइड 1/1/2 यू गेट आंसर 2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, -3/4 डिवाइडेड बाई 9/-16। यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल, डिवीजर का रेसिप्रोकल ले लो, -16/9, डिवीजन हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, -3/4 एज यूजुअल इंटू -16/9। तो ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर, -3 इंटू -16/4 इंटू 9। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, यस। यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 4 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपका आंसर, -1 इंटू -4/1 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/1 इंटू 3 3, 4/3, ठीक है। दिस इज आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, -3/4 डिवाइडेड बाई 9/16 का, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ।
क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 3 है (7/-4/63/64) ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका हम कैसा लिख सकते हैं? 7/-4 डिवाइडेड बाई 63/64 ऐसा लिख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? ये डिवीजन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन को चेंज्ड, 63/64 हो जाएगा 64/63। ठीक है, तो अब करो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करो। 7 × 64/-4 × 63। अब कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है? यस, 7 और 63 में 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 9 इज 63। 4 और 64 में 4 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा, मतलब 24, 6 16 4 जा 64। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 16/1 × 9, सीधा 16/9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 में देखो, यहाँ पे हमने मिस आउट कर लिया माइनस साइन को, तो क्या हो जाएगा? 16/-9। अब इसको ऊपर ला सकते हैं, इंटू -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -16/9। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। राइटिंग 16/-9 इज सेम एज -16/9, क्योंकि ऊपर हो या नीचे हो, है तो नेगेटिव ही, नंबर तो है नेगेटिव ही। घर में मतलब एक बिल्डिंग में 2 स्टोरी हाउस है। ठीक है, आप ऑनर हो, ऊपर रहो या नीचे रहोगे तो आप ऑनर ही। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, अच्छा यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे कर लेते हैं। ओके, पेपर बचाओ। ठीक है, डिवाइड कर दिया, डिवाइडर लगा दिया। अब 0 बाय डिवाइडर लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है 0 डिवाइडेड बाय -7/5। ठीक है, तो क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय -7/5। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 7 -7/5 होगा 5/-7। अब देखो 0 × 5/-7 × 1। ठीक है, 1 × -7 हो गया, -7 × 1 सेम ही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ये हमने देखा है पहले भी। ठीक है, तो 0 × 5 हो जाए 0/-7। ठीक है, अब -7 को डिवाइड करो 0 से, आंसर आ जाएगा आपका 0। हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर में 0 होगा ना और डिनोमिनेटर में आपका 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा, तो आप सीधा उसको 0 लिख सकते हो। अरे बाबा, डिवीजन अप्लाई करो ना, डिवीजन एल्गोरिदम, आराम से आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर नीचे 0 होगा तो, अगर नीचे 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन हमें क्या दिया गया था रैशनल नंबर में, कि रैशनल नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म p/q वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर 0 डिनोमिनेटर में होगा तो जो p/q फॉर्म में हमें जो रैशनल नंबर बताया गया है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो ना रैशनल नंबर कहलाएगा, ना होल, ना नेचुरल, ना डेसिमल, कुछ भी नहीं कहलाएगा। उसको कुछ, इसका कुछ डेफिनेशन अभी तक निकला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल इस जो
एक्सरसाइज में 1.7 में आर डी शर्मा के 15 क्वेश्चन हैं। 15 में से एक गया। आज हम कोशिश करेंगे 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करने को, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में हम डिवाइड कर रहे हैं एक एक्सरसाइज को, ताकि इतना ज़्यादा लेंदी ना हो आपके लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है और रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें ये सब एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाई 26/15। ठीक है, 2/5 डिवाइडेड बाई 26/15। तो ये क्या हो जाएगा, बार देख लो, एक सेकेंड, इस सबको थोड़ा साइड कर लेते हैं। हाँ, अब मिल गया हमें जगह। यस, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 2/5 इंटू ये 26/15 हो जाएगा 15/26। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15/5 इंटू 26। अब देखो कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यस, यहाँ पे यस, तो ये क्या हो जाएगा, 3/13। आया कि नहीं, p/q फॉर्म में हुआ कि नहीं, रैशनल नंबर। कुछ करना पड़ा हमें एक्स्ट्रा? नो। क्वेश्चन बड़ा है, देख के डरना मत। जो आता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो आपने सीखा है उसके हिसाब से आप बस करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। क्वेश्चन को देखे कभी डरना मत। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, 40/49 डिवाइडेड बाई 20 - 20। ओके, तो 40/49 डिवाइडेड बाई -20, इसको क्या लिखे, 40/49 डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन 1/-20। तो 40 इंटू 1/49 इंटू -20। कोई कॉमन फैक्टर? यस, 2/-49। क्लियर? कैसे आया, 2 इंटू 1 49 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे -20 दिया गया था तो -1 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 36/125 डिवाइडेड बाई -3/25। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं फिर से। 36 इक्वल हो जाएगा 36/125 इंटू 25/-3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू 25/125 इंटू -3। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर? यस, ये क्या हो जाएगा, 5 सा 25 125 1 सा 25 5 सा 125। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 12/5। सिंपल, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, सीधा डिवीजन ऑपरेशन ही अप्लाई किया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2, प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 3 और देखते हैं क्वेश्चन 3 में हमें क्या दिया गया है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 15। 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 15। ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर आता है, वैल्यू है हमारा 15। उसमें से एक, वन ऑफ द रैशनल नंबर, वन ऑफ द नंबर इज उसमें से एक नंबर है -10। फाइंड द अदर। ठीक है, सो लेट द अदर नंबर बी x गिवन। ठीक है, गिवन
प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर 15. One of the number -10. हमें x निकालना पड़ेगा, ठीक है, टू फाइंड x. ठीक है, कैसे निकालोगे? ठीक है, इसका इक्वेशन बनाओ जैसे हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उस टाइप का इक्वेशन बना. ठीक है, मतलब x और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा. ये हमें दिया गया है. ठीक है, अगर इस 10 को हम इधर ले आए, LHS से RHS को ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई -10 हो जाएगा. LHS में मल्टीप्लिकेशन है, जब RHS को उसको शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा. ठीक है, x इक्वल्स टू 15 इंटू 1 बाई -10. सिर्फ -10 है, मतलब -10/1 है यहाँ पे. इसका रेसिप्रोकल 1/-10 डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 15 इंटू 1/1 इंटू -10. ठीक है, क्लियर? विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है, 3 और -2. 5 3 जा 5 -2 जा. अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो 3 इंटू 1/-1 इंटू 2 -2. आंसर है x इक्वल्स टू 3/-2 या -3/2, कुछ भी ले लो, और -3/2 कुछ भी ले लो, सेम ही है. ठीक है, therefore the other value is, or the other number is, or the other number is -3/2. क्लियर? अब एक बार वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो. कैसे? -3/2 इंटू -10 करो, देखते हैं. -3/2 इंटू -10 इंटू -1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये 5. ठीक है, माइनस क्यों हो जाए? हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ पे तो ये तो माइनस में आ जाए तो नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, गलती से यहाँ पे माइनस डाल दिया था, क्या मेरा दिमाग. तो -3 इंटू 5 इंटू -5 क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 50 आ गया कि नहीं? क्रॉस चेक किया तो आंसर भी हमारा सही मिला. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो आंसर हमारा 15 ही आया. क्लियर? हम कैसे किए? ठीक है, प्रोडक्ट दिया गया है, उसमें से एक नंबर दिया गया है, तो डिवाइड कर दो, रिजल्ट को जो नंबर दिया गया है उससे डिवाइड कर दो. ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में हमें ये दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -23/9. प्रोडक्ट दिया गया है 23/9, उसमें से एक नंबर दिया गया है -1/6. ठीक है, सेम ये क्वेश्चन
पूछने का तरीका अलग है लेकिन मतलब सेम है। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 15। पहले ये बता दिया गया था कि प्रोडक्ट इज 15, फिर बताया कि उसमें से एक नंबर है। यहाँ पे क्या है? बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6। मतलब एक नंबर दे दिया गया है, ठीक है, -1/6। फिर उसके बाद बताया गया है कि प्रोडक्ट ये है। पूछने का तरीका अलग है, मतलब नाक को तो थोड़ा तिरछा करके दिखा गया है, बस उतना ही। ठीक है, सेम ही प्रोसेस है। पहले गिवन लिख दो, प्रोडक्ट -23/9, नंबर वन ऑफ द नंबर -1/6 to find another number x। क्या है? x इंटू -1/6 इक्वल्स टू -23/9 आना है। 23 x को -1/6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब -23/9 आएगा आपका। ठीक है, तो सेम जो पहले किया था, x इक्वल टू -23/9 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड गलती हो गया, डिवाइडेड बाई -1/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 23 सॉरी x इक्वल टू -23/9 इंटू 6/-1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -23 इंटू 6/9 इंटू -1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, 6 और 9 में कॉमन फैक्टर 3 है। ठीक है, 3 जा 3 2 जा 23 is a prime number, so it won't have any common factor with another. X equals to 23 2 जा 46/3. So the other number is 46/3. अब 46/3 -1/6 से मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आएगा कि नहीं। -23/9। अब एक बार चेक कर लेते हैं। 46/3 इंटू -1/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1/6 ही है ना। हाँ, तो 46 इंटू -1/3 इंटू -6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ 3, ये 23 कैसे? 46 और 6 में 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 23 -23/3 इंटू 3 9 -23/9 आया कि नहीं आंसर? क्लियर? हम कैसे कर रहे हैं? प्रोडक्ट दिया गया है, एक उसमें से एक प्रोडक्ट में से एक नंबर दिया गया है, तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करना है? प्रोडक्ट को उस एक नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। क्रॉस चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को, और देखो प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, वह मैच हो रहा है कि नहीं जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो नंबर्स को। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन 5. व्हाट डज क्वेश्चन 5 सेज अस? फाइंड x + y डिवाइडेड बाई x - y। हमें ये फाइंड करना है। ये जो एक्सप्रेशन है
एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है हमें। पहले एक्स और वाई को ऐड करना है और एक्स और वाई को सब्सट्रैक्ट करना है। इन दोनों का आंसर को हमें डिवाइड करना है। तो हमें क्या दिया गया है, x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 3/2। ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एडिशन करो दोनों का, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 यहाँ पे 6। ठीक है, मतलब सॉरी इंटू 3 करना है, 9 6 लाना है ना, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इंटू 3 इंटू 3 3 3 जो 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम 6 4 माइनस 9 सेम ही आएगा, राइट? तो 4 प्लस 9 13/6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 माइनस 5/6। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो 13/6 इंटू 6/-5 विच इज इक्वल्स टू 13 इंटू 6/6 इंटू -5। 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13/-5 और -13/5। तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस 5 फॉर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज -13/5 और 13/-5। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, फिफ्थ का क्वेश्चन 2। तो x क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे x दिया गया है हमें 5/4, y दिया गया है -1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 प्लस -1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस -1/3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस -4 डिवाइडेड बाई सेम 15 -4/12। नंबर सेम है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो एलसीएम भी सेम ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सेम, सब सेम ही होगा, तो 14 माइनस 15 माइनस 4 11/12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 19/12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 11/12 इंटू 12/19, 11/12 इंटू 12, मतलब 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 19। तो क्या हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 11/19 आ गया आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, ये था क्वेश्चन 5 का आंसर। पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, दोनों के फाइनल वैल्यूज को डिवाइड किया और अंत में एक रिजल्ट आया p/q फॉर्म में। ओके, so let's move towards question 6. So learners, let's proceed towards the last question of exercise 1.7. ठीक है, तो मैंने बोला था कि 15 क्वेश्चंस है, उनमें से कुछ 6-7 क्वेश्चंस हमने आज मतलब प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, देख लिया। बाकी जो क्वेश्चंस है 7 to 8 क्वेश्चंस, वो क्या है, सिमिलर है। किसी के सिर्फ वर्डिंग्स डिफरेंट है और किसी के सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है। सो वो सब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो सब अगर करने के जाएंगे तो पूरा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो
सिर्फ डिस्टेंस क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹775 होल 1/4। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ा दिया रे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर बोला है, इतने मीटर का क्लॉथ इतना रुपीस दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। आप कोई शॉप पे गए, पेन शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे आप गए, ठीक है, आपको चाहिए था पेन, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन बोला 20 रुपीस। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था 1 ओनली, 1 पेन चाहिए था, तो आप क्या करोगे, 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 4। आपको चाहिए, आपके पास ऑप्शन था 5 पेन खरीदने का, जो कि कॉस्ट था उसका 20 रुपीस, वो ऑप्शन था। आपका चॉइस है ओनली 1 पेन। अगर 5 20 रुपए पड़ रहे हैं, 5 पेन अगर 20 रुपए पड़ रहे हैं, तो 1 पेन कितना पड़ेगा, 20/5 कर लो, यू विल गेट योर रिजल्ट वैल्यू। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹4। सिमिलरली cost of 2 whole 1/3 meters of cloth is ₹75 whole 1/4। बोला है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर बोला है, सिंपल, इसके से डिवाइड कर लो, 75 होल 1/4 को 2 होल 1/3 से डिवाइड कर दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिवीजन हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ रैशनल नंबर का डिवीजन जानते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, क्या होगा ये, कॉस्ट ऑफ एक सेकेंड, विजिबल है, तो कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/3 मीटर्स, 2 होल 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में, 2 3 जा 6 + 1, 2 3 जा 6 + 1 7, 7/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू 75 होल 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, ठीक है, 2 4 2 जा 7 जा 28 + 2 30, तो ये क्या होगा 300 1/4। अब निकालो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, क्या होगा 301/4 डिवाइडेड बाई 7/3, तो ये क्या हो जाएगा 301/4 इंटू 3/7, क्या हो जाएगा 301 इंटू 3, विजिबल है ना, 301 इंटू 3/4 इंटू 7। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 7 4 जा 28 फिर 20, यस 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 4 जा 28 है, फिर 21 रहेगा, तो 3 जा 43। अब कोई नो कॉमन फैक्टर, 43 एक प्राइम नंबर है, तो 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129/4। सो therefore cost of 1 मीटर क्लॉथ हमें कितना पड़ेगा 129/4। क्लियर, घबराना मत अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, सिंपल है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ। ओके, सो क्लियर कैसे सॉल्व किया हमने ये। सो लर्नर्स, हियर आई एंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। ओके, कल एक नया सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। होपफुली एक नया सब टॉपिक, और 1.8 एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर लेसन 1 रैशनल नंबर्स के लिए। लास्ट एक्सरसाइज है आर.डी. शर्मा में। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रेजुअली हम चैप्टर सारे कंप्लीट करके जाएंगे विथ क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चैप्टर क्लोज करके करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो या लर्नर्स, please like, subscribe and share the channel, and yeah, keep supporting me, and thank you for watching the video. Bye bye.